श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राण तत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीव वेप्सित राज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परं पुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरो दात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषण प्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परंज्योति परंधाम पराकाशः परात्परः परेश पारग पारः सर्वदेवात्मक परः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं संपत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का सुंदर कांड का सर्ग 3 और 4 पढ़ेंगे। तो आपके साथ शेयर करती हूँ। हमने देखा कि सूर्य के अस्त होने पर रात्रि में हनुमान जी ने अपने शरीर को छोटा कर विशाल राजमार्गों से युक्त रमणीय लंकापुरी में प्रवेश किया। तृतीयः सर्गः लंका राक्षसी का पराभव। अथ सा हरिशार्दूलम प्रविशन्तं महाबलम
नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम। जैसे ही कपि श्रेष्ठ महाबली हनुमान ने लंका नगरी में प्रवेश किया, उसी समय लंका की अधिष्ठात्री रक्षिका, जिसका नाम लंका था, ने हनुमान को देखा। साम तम हरिवरम दृष्टा लंका वै कामरूपिणी मुंचमाना महानादम ब्रवीत पवनात्मजम। कपि श्रेष्ठ हनुमान को देखकर काम रूप धारिणी वह लंका रूपी राक्षसी भयंकर नाद करती हुई पवन पुत्र हनुमान जी से बोली, कस्त्वम केन च कार्येन इह प्राप्तो वनालये कथय स्वेह यत्त त्वम यावत प्राणान धरिष्यसि। हे वनवासी वानर, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? प्राण दंड से पूर्व ये सारी बातें तू ठीक ठीक बता दे। अथ ताम ब्रवीद्वीरो हनुमानव्रतः स्थिताम कथिष्यामि ते तत्त्वम यन्माम त्वम परिपृच्छसि। अपने सामने खड़ी हुई उस लंका नामक राक्षसी से वीर हनुमान बोले, तू मुझसे जो कुछ पूछ रही है मैं वह सब ठीक ठीक बताऊंगा। का तुम विरूप नयना पुरे पुर द्वारे अवतिष्ठसे किमर्थम चापी माम रुद्ध्वा निभर्तस्यसि दारुणा। पहले तुम यह तो बताओ कि भयंकर नेत्रों वाली तुम कौन हो जो इस नगरी के द्वार पर खड़ी हो। हे कर्कश भाषिणी, तुम मेरा मार्ग रोककर क्यों खड़ी हो और मुझे किस लिए डांट रही हो? हनुमद्वचनम श्रुत्वा लंका सा काम रूपिणी उवाच वचनम क्रुद्धा परुषम पवनात्मजम। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर स्वच्छंद रूप धारण करने वाली वह लंका क्रुद्ध होकर यह कठोर वचन बोली, अहम राक्षस राजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीम इमाम। मैं राक्षस राज महात्मा रावण की आज्ञानुवर्तिनी अजय लंका नगरी की रक्षा करने वाली रक्षिका हूँ। न शक्यम माम वज्राय प्रवेश अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वपस्ये निहितो मया। मेरी अवहेलना करके तू इस नगरी में प्रविष्ट नहीं हो सकता। यदि तूने मेरी अवहेलना की तो मेरे द्वारा मारा जाकर तू आज यहाँ भूमि पर शयन करेगा। तो अब हनुमान जी वहां पहुंच गए, लेकिन वहां पर एक राक्षसी थी लंका नाम की, जो वहां पर द्वार पर ही खड़ी थी, और उसने हनुमान जी से पूछा कि वो कौन है। तो उसने उलट के पूछा कि तुम कौन हो, पहले ये बताओ। तो लंकाया वचनम श्रुत्वा हनुमान मारुतात्मजः आबभाषे अथ मेधावी सत्तवान प्लवगर्षभः। वानर श्रेष्ठ बुद्धिमान एवं बलवान पवन पुत्र हनुमान जी लंका की ये बातें सुनकर उससे बोले, द्रक्ष्यामि नगरीम लंका साट्य प्राकार तोरणाम तदर्थम मेह संप्राप्तः परम कौतूहलम ही में। हे लंके में अट्टालिकाओं, प्राकार पर्वत के ऊपर बने हुए भवनों, तोरण, महराबी द्वार अथवा सिंह द्वारों से युक्त लंका नगरी को देखने के लिए आया हूँ। मुझे लंकापुरी को देखने का बड़ा कौतूहल है। तो हनुमान जी ने कहा, मैं तो यहाँ घूमने घामने आया हूँ। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा लंका सा काम रूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यम बभाषे पुरुषाक्षरम। स्वच्छंद रूप धारिणी लंका देवी हनुमान के इन वचनों को सुनकर कठोर शब्दों में पुनः हनुमान जी से बोली, माम निर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालिताम न शक्यम मध्य ते द्रष्टुम पुरीयम वानराधम। हे दुर्बुद्धे, हे वानराधम, राक्षस राज रावण द्वारा पालित एवं रक्षित इस नगरी को मुझे पराजित किए बिना तू नहीं देख सकता। ततः स हरिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीम दृष्टा पुरीमिमाम भद्रे पुनर्यास्ये यथागतम। लंका के ऐसा कहने पर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने उस निशाचरी से कहा, हे भद्रे, मैं इस नगरी को देखकर जहां से आया हूं वहीं लौट जाऊंगा। ततः कृत्वा महानादम सा वै लंका भयानकम तलेन वानर श्रेष्ठम ताडयामास वेगिता।
हनुमान जी के बार बार आग्रह करने पर राक्षसी लंका ने भयंकर नाद कर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के कसकर एक थप्पड़ मारा। ततः स कपि शार्दूलो लंकया ताड़ितो भृशं ननाद सुमहानादम वीर्यवान पवनात्मजः मुष्टिना अभि अभिजघाने नाम हनुमान क्रोधमूर्छितः स्त्री चेति मन्यमानेन नाति क्रोधः स्वयं कृतः। लंका राक्षसी के हाथ से जोर का थप्पड़ खाकर और शक्तिशाली पवनपुत्र हनुमान ने महानाद किया और क्रुद्ध होकर लंका के एक घूंसा मारा, परंतु यह स्त्री है ऐसा सोचकर हनुमान ने बहुत क्रोध नहीं किया, यानी कि हल्का सा घूंसा मारा। सातु तेन प्रहारेण विहलांगी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृतान न दर्शना। परंतु विकराल मुख वाली वह राक्षसी उस हल्के से घूंसे के प्रहार से ही विकल और लोटपोट होकर भूमि पर गिर पड़ी। ततो वै भ्रशमुद्विग्ना लंका सा गदगदाक्षरम उवाचा गर्वितं वाक्यम हनुमंतं प्लवंगमम। तदनंतर अत्यंत विकल वह राक्षसी लंका गदगद वाणी में अभिमान रहित होकर कपिवर हनुमान जी से बोली, प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्ववंतो महाबलाः। हे कपि श्रेष्ठ, हे महाबली, मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे बचाओ। बुद्धिमान और बलशाली पुरुष स्त्री का वध नहीं करते। निर्जिता अहम त्वया वीर विक्रमेण महाबला तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीम रावण पालिताम विदधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानीह वांछसि। हे बलशालिन, तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया है, अतः हे कपि श्रेष्ठ, अब तुम रावण द्वारा पालित इस नगरी में प्रवेश करो और जो कुछ करना चाहते हो तो स्वच्छंदता पूर्वक करो। तो राक्षसी ने पहले हनुमान जी को कस के एक थप्पड़ मारा, तो हनुमान जी ने उसको एक हल्का सा घूंसा मारा, तो फिर वो प्राणों की भीख मांगने लगी और उसने उन्हें परमिशन दे दी अंदर घूमने की। चतुर्थः सर्गः हनुमान का लंकापुरी में प्रवेश। स निर्जित्य पुरीम श्रेष्ठाम लंकाम ताम कामरूपिणीम विक्रमेण महातेजा हनुमान कपिसत्तमः अद्वारेण महाबाहुः प्राकारम् अभिपुप्लुवे निशि लंकाम महासत्वो विवेश कपिकुंजरः। महाशक्तिशाली दीर्घ भुजाओं वाले महातेजस्वी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने अपने पराक्रम से लंकापुरी की रक्षिका स्वच्छंद रूप धारिणी राक्षसी लंका को जीतकर सिंह द्वार प्रधान प्रवेश द्वार से न जाकर परकोटे की दीवार को फांदकर रात्रि के समय लंका में प्रवेश। तो हनुमान जी द्वार से लंका में प्रविष्ट नहीं हुए, इसका एक कारण तो यह था कि वे पहरेदारों की दृष्टि से बचना चाहते थे। दूसरा कारण महाभारतकार ने दिया है। महाभारत सभा 21.53 अद्वारेण रिपोर हम द्वारेण सुहृदो ग्रहान। शत्रु के घर में तोड़फोड़ करके प्रवेश करे, द्वार से न जाए, और मित्र के घर में द्वार से प्रवेश करे। रावण शत्रु था, अतः हनुमान जी पर कोटा फांदकर अंदर गए थे। प्रविष्टः सत्व संपन्नो निशायाम मारुतात्मजः स महापथमा आस्थाय मुक्ता पुष्प विराजितम। इस प्रकार महापराक्रमी पवन पुत्र हनुमान जी रात्रि के समय लंका में प्रविष्ट होकर उस विशाल राजमार्ग पर गमन करने लगे जिस पर खिले हुए पुष्प बिछाए हुए थे। ततस्तु ताम पुरीम लंकाम रम्याम अभिययौ कपिः हसितोत्कृष्ट निनदैस्तूर्य घोषपुरः सरैः। उस रमणीक लंकापुरी में चलते हुए हनुमान जी ने देखा कहीं तो गृहस्थों के भवन अट्टहास के उत्कृष्ट नादों से निनादित हो रहे हैं और कहीं वाद्य यंत्रों के घोषों से परिपूर्ण हो रहे हैं। श्रुश्राव जपताम तत्र मंत्रान रक्षो ग्रहेषु वै स्वाध्याय निरता श्रैव यातु धानान्दर्श सह। उन राक्षस घरों में हनुमान जी ने यत्र तत्र वेद मंत्रों का पाठ करते हुए राक्षसों की ध्वनि सुनी तथा
वेद के स्वाध्याय में निरत राक्षसों को भी देखा। ददर्श मध्य में गुल में राक्षसस्य चरान बहून दीक्षितांजलि टिला टिलान मुंडान गो अजिनांबर वाससः। नगर के मध्य सैनिकों की जो छावनी थी, उसमें हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के अनेक गुप्तचरों को देखा। उनमें कोई दीक्षित गृहस्थ मुंडित सन्यासी के रूप में था, कोई गोचर्म धारण करने वाला था, कोई मृगचर्म धारण करने वाला, और कई बिल्कुल नग्न थे। धन्विनः खड्ग नश्चैव शतघ्री मुसलायुधान परिघोत्तम हस्तांश्च ददर्श विविधायुधान। धनुषधारी, खड्गधारी, शतघ्री, तोपधारी, मूसलधारी, उत्तम परिघों को हाथ में लिए हुए तथा अनेक प्रकार के आयुधों को धारण करने वाले सैनिकों को भी हनुमान जी ने देखा। रक्षो रक्षो अधिपति निर्दिष्टम ददर्शांत ददर्शान्तः पुराग्रतः स तदा तद् गृहं दृष्टा महाहाटकतोरणं राक्षसेन्द्रस्य विख्यातम् अद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितं पुण्डरीकावन्तसाभिः परिखाभिः समावृतं प्राकारवृतम् अत्यन्तं ददर्श स महाकपिः त्रिविष्टप निभम दिव्यनाद विनादितम्। आगे चलकर हनुमान जी ने देखा कि रावण की आज्ञानुसार अंतःपुर के समक्ष सैनिकों का पहरा है। उस ग्रह को देखकर हनुमान जी ने सुवर्ण निर्मित द्वार वाले पर्वत के शिखर पर बसे हुए राक्षस राज रावण के उस महल को, जो श्वेत कमलों से परिपूर्ण खाइयों से घिरा हुआ और ऊंची चार दीवारी से आविष्टित था, देखा। वह भवन स्वर्ग के समान सुंदर एवं अलौकिक था। उस भवन में दिव्य संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। वाजिहेषित संघुष्टम नादितम भूषणैस्तथा रथैर्या नैर्विमानैश्च तथा गजहयैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रनिचयोपमैः भूषितं रुचिरद्वारं मतैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्यातुधानैः सहस्राः राक्षसाधिपतेर्गुप्तमाविवेश गृहं कपिः। जिस भवन के द्वार पर घोड़े हिनहिना रहे थे, जहां घोड़ों पर पड़े आभूषणों की झनकार हो रही थी, जिस भवन के द्वार पर नाना प्रकार के रथादि यान विमान, उत्तम नस्ल के हाथी और घोड़े समान सुशोभित बड़े डील डौल वाले सफेद चार दांत वाले हाथी तथा प्रफुल्लित पशु और पक्षियों से सुशोभित था, सहस्रों महाबली और पराक्रमी राक्षस जिस राजभवन की रखवाली के लिए नियुक्त थे, ऐसे राजभवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया। तो आज के वैज्ञानिकों को आज से 3 शती पूर्व 4 दांत वाले हाथियों का ज्ञान नहीं था। ये 4 दांत वाले हाथी आज से 2.5 करोड़ वर्ष से लेकर 55 लाख वर्ष तक अफ्रीका आदि में पाए जाते थे। रामायण श्री राम का समकालीन इतिहास है। महर्षि वाल्मीकि 3 दांत और 4 दांत वाले हाथियों से परिचित थे। अतः रामायण की इस अंतः साक्षी के आधार पर रामायण काल 9 लाख वर्ष से भी प्राचीन सिद्ध होता है। तो अब हमने देखा कि हनुमान जी जो हैं वो रावण के राजमहल तक पहुंच गए हैं। इसी के साथ ही हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और कल यहीं से हम लेंगे। और लास्ट में मैं कह दूं कि आप बॉलीवुड का और हलाल प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करिए और सनातनियों को ही एम्प्लॉयमेंट दीजिए। घर में सेल्फ डिफेंस के टूल्स रखिए। मेरे को थोड़ी जल्दी है क्योंकि मेरी ये इम्पेशेंट हो रही है यहाँ पर। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। और आज जो है मेरी 7:30 बजे वाली स्ट्रीम है, उसमें मैं बताऊंगी कि अनप्रोवोक्ड, ये लोग कहते हैं ना कि जो लोग मोहम्मद पर अटैक करने आते थे उनको ये लोग मारते थे, ये बात गलत है। आज मैं आपको प्रूव करूंगी वो सारी किलिंग्स अब तक की जो मोहम्मद ने ऑर्डर करी थी, हम आज उसकी सारी अनप्रोवोक्ड किलिंग्स देखेंगे। तो उसके बारे में अपने जान बढ़ाइएगा और कैमरे से स्नैपशॉट लेकर आप भी उसका प्रूफ रख सकते हैं।
हाँ जी, दीक्षित बहन जो हैं वो बिज़ी रहती हैं, वो उनका मन करता है तो आती हैं, जब उनके पास वो और भी कार्य करती हैं तो वो बिज़ी रहती हैं और जॉइंट फैमिली में भी रहती हैं वो। तो आप सब लोगों का अ जो है बहुत-बहुत आपको जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं 7:30 बजे।